आइला का बाप साकिब आइला और शामी को मुसलसल करीब होता देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। जब वो कमरे में आकर देखेगा कि आइला और शामी इतने ज़्यादा क्लोज़ खड़े हैं और वो पहले भी उनको देख चुका है कि वो कॉल्स पर बातें भी करते हैं, वो उनकी बातें भी सुन चुका है और उनको अक्सर लॉन में इकट्ठा खड़ा हुआ भी देख चुका है। ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोचता है कि ये लड़की तो अपना घर तबाह कर लेगी। जैसे ही वो उनको रूम में इकट्ठा खड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देगा और ऑन से कहेगा कि अब ये दोबारा मुझे इस घर में नज़र ना आए, तुम दोनों किसी और फ्लैट में जाकर रह लो। तो ऑन उसको लेकर किसी किराए के फ्लैट पर चला जाता है। पीछे से शम्सा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, वो रोती रहती है, अपने शोहर साकिब से कहती है कि ज़्यादती की है आपने आइला के साथ। तो साकिब कहता है कि ज़्यादती तो उसने खुद अपने साथ की है, इतने भयानक तजर्बे के बाद भी उसे अक्ल नहीं आई। तो शम्सा कहती है कि अक्ल तो वक्त के साथ ही आती है। दूसरी तरफ आइला ऑन के साथ रह रही है, लेकिन वो ऑन को बहुत ही ज़्यादा तंग करती है, बात बात पर ऑन को ताना देती है और ऑन उसे कहता है कि अब एक लफ्ज़ भी और मत बोलना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो आइला कहती है कि नहीं, मुझे मालूम है तुम बहुत ढीठ इंसान हो। तो ऑन कहता है आखिर किस बात का ज़ोम है तुम्हें। तो आइला उसे कहती है ज़ोम नहीं, मुझे तुमसे खौफ आता है। दूसरी तरफ आरफा अपनी बहू रिमला से कहती है कि ऑन और आइला घर पर नज़र नहीं आ रहे, मुझे तो लगता है कि बी जान ने उन्हें हनीमून पर ही भेज दिया है। रिमला ये सुनकर बहुत ज़्यादा तंग रह जाती है और वो सोचती है कि अब मैं शामी से कैसे जान छुड़ाऊंगी। मेरे पास तो शामी से जान छुड़ाने का एक वाहिद रास्ता था, मैं आइला और शामी को एक दूसरे के करीब कर रही थी, लेकिन अब तो आइला भी उस घर में नहीं रही। दूसरी तरफ मेड रिमला से कहती है बीबी जान आप भी घर में कोई खुशियाँ लाएं ताकि हम भी हल्ला गुल्ला कर सकें। तो रिमला उसे कहती है हम आपकी दूसरी शादी ना करवा दें ताकि घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। आरफा और मेड उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती हैं। दूसरी तरफ आइला उनको ताना देती है कि तुम तो किस्मत के वाकई धनी हो, बैठे बिठाए तुम्हें करोड़ों की फैक्ट्री भी मिल गई है और तुम्हें अपनी मनपसंद बीवी भी मिल गई है। ऑन ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होगा और वो उससे कहेगा कि क्या अब तुम मेरी किस्मत से भी लड़ोगी। तुमने नहीं देखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा दुख और मुसीबतें सही हैं। तुम तो शामी से अलग होने के बाद बिल्कुल ही बदल गई हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, लेकिन एक शख्स के साथ इंसान मर नहीं जाता और ना ही दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो मुझे ही देख लो, मैं अपनी माँ से इतने साल दूर रहा। वो कहता है माँ से बढ़कर भी कोई क्लोज़ रिश्ता होता है। तुम देखो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के बग़ैर गुजारी है, लेकिन देखो मैं ज़िंदा सलामत हूँ तुम्हारे सामने। अब मेरी माँ वापस आकर मेरी मिन्नतें करती है, लेकिन मुझे अब अपनी माँ से वैसी मोहब्बत नहीं है जैसी पहले थी। लेकिन मैंने फिर भी अपनी माँ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम अपने खूनी रिश्तों को कभी भी भुला नहीं सकते। आने वाली किस्त में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।